भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठवार्यवचसा यदगादरण्यम्। मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहिततस्तदितराणि
अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कमलनयनमेवं यस्य वाणी सुरम्या गुरुवर मम श्रेष्ठो ज्ञानदाता प्रदाता। नगरे गृहे गुहायां यस्य वासो यथेष्टम् प्रणमति जनरेशो तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। तं गुरुं ज्ञानवन्तम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय। श्री संत भगवान की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। आइए भगवान नाम स्मरण कर मन और वाणी दोनों को पवित्र कर लिया जाए। फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। Ram
पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम श्री राम राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु अकारण करुणा वरुणालय निखिल हे प्रतिनिक भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की महती करुणा कृपा से हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। रहे हुए एक दिन अवधि कर इस नवान्न कथा का आज 9वां और अंतिम दिवस है। भगवान की बड़ी कृपा रही, यह 9 दिवसीय पारायण 9 दिवसीय कथा निर्विघ्न अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को देने वाला है। इतना ही नहीं, ये तो यहां तक घोषणा करते हैं पंचम पुरुषार्थ जो प्रेम है वह भी भगवान की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। जीवन में हमको क्या चाहिए? भगवान के चरण कमलों में प्रेम हो सके, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, यही तो इस मानव जीवन का लक्ष्य है। जितने भी साधन आपको बताए जा रहे हैं, जप के, कथा श्रवण करके, भगवान के चरित्रों का गान करके, पाठ करके, वो सब इसीलिए हैं कि केवल भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं कर पाया, मानो उसका जीवन व्यर्थ है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यदि हमने इसे मात्र विषय भोग का साधन बना करके ही रख दिया, तो मानो मणि बेच करके केवल कांच खरीदा। यह जो शरीर है ना, बड़ा दुर्लभ है और बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। ये जो इधर उधर काम कर रहे हैं ना लोग, इनसे बोल दीजिए चुपचाप काम करें, बात आपस में न करें।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बड़ा दुर्लभ शरीर है। इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जो अपना कल्याण नहीं कर सका, जो भगवान के चरणों में प्रेम नहीं कर सका, उसका जीवन व्यर्थ है। जो न तरिय भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। वो आत्महत्यारा है, निंदक है, मंदमती है। ऐसा मनुष्य शरीर प्राप्त करके जहां आपको भजन करने के साधन उपलब्ध हैं, जहां आपको कथा कहने सुनने का ठाकुर जी ने सामर्थ्य दिया है। मान लीजिए कुत्ता बन गए होते, बिल्ली बन गए होते, गधा ही बन गए होते, बोझा ढोना पड़ता। तो कितनी करुणा की, कितनी कृपा की ठाकुर जी ने हमको यह शरीर दिया। कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि, कबहू की करी करुणा नर देहि। हेत ईश बिनु हेतु सनेहि, हेत ईश बिनु हेतु सनेहि, हेत ईश बिनु हेतु सनेहि, हेत ईश बिनु हेतु सनेहि। कबहू की करी करुणा नर देहि। कबीर ठाकुर जी ने हम सब जीवों पर करुणा की, कृपा की, अपना दास समझा, अपना अनुचर समझा, कृपा के योग्य समझा, कृपा की और ये शरीर प्रदान किया। और इसका हम लोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कथा मंडप में बैठ करके भी हमारी स्थिति यह होती है, यहाँ की बात हम नहीं करते, यहाँ तो बड़े दत्तचित्त होकर लोग सुनते हैं, कोई वार्ता भी नहीं करता। लेकिन कथा मंडप में बैठ करके भी लोग केवल व्यर्थ की वार्ता में ही रह जाते हैं। वक्ता झूरे मूड पचा रहा है, बोले चला जा रहा है, कोई सुनने को तैयार भी नहीं है। अब तो कलयुग की यह स्थिति हो गई, किसी और की क्या कहें, हम लोगों की भी स्थिति ऐसी। भाई जजमान पैसा देगा तो हम सुनाने को तैयार हैं, वो चाहे सुने चाहे न सुने। पैसा देगा तो हमको सुनाना। कबीर साहब का एक बड़ा सुंदर पद है। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी अवस्था देख करके समाज की हमको डर भी लगता है और बड़ी हंसी भी आती है। डर इस बात का लगता है कि आज ये समाज किस ओर बढ़ रहा है। आज का समाज कथा नहीं सुनना चाहता, आज का समाज भगवान का भजन नहीं करना चाहता, आज का समाज धर्म नहीं करना चाहता, आज का समाज
भजन नहीं करना चाहते। सुख सुविधा सब चाहिए, किंतु हमारे जीवन में भजन हमको नहीं चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, डर लागे अरुहासी आवे, अजब जमाना आया रे। 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 आगे कहते हैं, मुट्ठी साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वेश्यानाच नचाया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वेश्यानाच नचाया रे। कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, बक्ता मूढ़ पचाया रे। कथा होए तहाँ श्रोता सोवे, बक्ता मूढ़ पचाया रे। होए जहाँ कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। होए जहाँ कहीं नाच तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। भंग तमाखू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ाया रे। भंग तमाखू सुल्फा गांजा, सूखा खूब उड़ावे रे। गुरु चरणामृत नीम न धार्या, गुरु चरणामृत नीम न धार्या। मधुआ चाखन आया रे। मधुआ चाखन आया रे। उल्टी चलन चली दुनिया में, ताते जिय घबराया रे। उल्टी चलन चली दुनिया में, ताके जी घबराया रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, का पाछे पछताया रे। कहत कबीर सुनो भई साधो, का पाछे पछताया रे।
कैसा समय लग गया। कबीर साहब का चिंतन देखिए, आज से लगभग 500 वर्ष पुराना कबीर साहब का चिंतन है। कैसा समय आ गया। कोई साधु द्वार पर आ जाए, आपसे कुछ चाहता है, अन्न की ही भिक्षा मांग रहा है, तो हम अन्न की भी भिक्षा नहीं देना चाहते हैं। बंधुओं, लिखा है श्री विष्णु महापुराण में, अतिथि आपके द्वार पर आया, वो धन की याचना करता है तो उसे आप मत दो। धन नहीं देना है तो मत दो। लेकिन यदि वो भोजन की याचना कर रहा है और आप गृहस्थ हैं, तो आपका ये धर्म है गृहस्थी का कि आप उसको भोजन दो। श्लोक है विष्णु महापुराण का, अतिथिर यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते तत्सर्वं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। अतिथि आपके द्वार पर आया, भोजन की याचना की, यदि आपने उसको भोजन नहीं दिया तो जितना भी उसने अब तक का दुष्कृत किया होगा, पाप किया होगा, तत्सर्वं दुष्कृतं दत्त्वा, दत्त्वा कहते हैं दे करके, अपना सारा पाप आपको दे करके, और पुण्यमादाय गच्छति, आपके जीवन का अब तक का जितना भी पुण्य होगा वो पुण्य लेकर के वह अतिथि वहां से चला जाएगा। इसलिए अतिथि को भोजन अवश्य कराना चाहिए। हमारे जीवन में धन का उपयोग कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, इसका भी विवेक लगभग समाप्त हो गया है। आप हमारी बात से ऐसा न समझिएगा कि इस घर में विवाह है, कल ही तिलक चढ़ने वाला है, तो हम ऐसी बात कहने जा रहे हैं। देखिए, शादी विवाह में कितना खर्च होता है, खूब होता है। जिसके जैसी सामर्थ्य है वो उस हिसाब से करता है। 20,000 का तो लगभग पड़ाका ही बच जाएगा। यहाँ का हमको नहीं पता, पर आमतौर पे बजता ही है। इससे कम वो डीजे वाला भी नहीं लेगा जो रोड पर चलेगा, इतना तो लेबा ही करेगा। 20,000 डीजे वाले को दिए, उसका एक बार भी दुख नहीं होता। पड़ाका जल के खत्म हो गया, उसका भी दुख नहीं होता। और पंडित जैसे भैया ये कह रहे हैं घोड़ों वाला आता है, तो घोड़ों वाला ले जाता है। जैसे पंडित विवाह करा के फुर्सत हुआ, जजमान से कहा जजमान दक्षिणा निकालो, मान लीजिए दक्षिणा थोड़ी कम है। कुछ पंडित तो बेचारे सीधे होते हैं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन आजकल सीधे पंडित भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो एक पंडित ने हिम्मत करके जजमान से कहा, जजमान रोज रोज विवाह नहीं होता, दक्षिणा कम है, थोड़ी बढ़ाइए। तो कहा गेहूं बेच रहा है, कहा हमरे घर बतावा। जैसे हम रात भर बैठे रहे, उसे तू तो बैठ रहे। जो पंडित वैदिक मंत्र न बोलता तो विवाह न होता। उस ब्राह्मण को देने के लिए हमारे पास दक्षिणा नहीं है। डीजे न बजता तो विवाह हो जाता, पड़ाका न फूटता तो भी विवाह हो जाता, और इनका घोड़ा न आता तो भी विवाह हो जाता। लेकिन आप विचार करिए, क्या वैदिक मंत्र न पढ़े जाएं तो ब्राह्म विधि से विवाह संभव है? कोर्ट मैरिज कर लो, विषय अलग रहा। पर ब्राह्म पद्धति से जब विवाह होगा तो उसमें आचार्य की, पंडित की आवश्यकता पड़ेगी। जिस विवाह में आचार्य ब्राह्मण ही दुखी होगा तो उसका वैवाहिक जीवन कैसे मंगल हो सकता है? लिखा है अनुष्ठान के ग्रंथों में,
कोई भी यज्ञ कराए, अनुष्ठान कराए, पूजन कराए तो ब्राह्मण को दक्षिणा देकर के संतुष्ट करना चाहिए। एक हम आपको कथा सुनाते हैं। एक महात्मा थे अवध क्षेत्र के, उनका नाम था महात्मा रामदास जी। बेचारे भोले संत थे, खूब प्रेम से भजन करते थे। एक व्यक्ति रोज आता था उनको प्रणाम करने। एक दिन उनके चरण पकड़ के रोने लगा, बाबा कोई हमारे पुत्र नहीं। एक दिन स्वामी जी बड़े नाराज थे इस बात पे। अरे महात्मा मिला है जिसके खुद ही पुत्र नहीं है, उससे पुत्र मांगने की क्या जरूरत है? भाई महात्मा मिला है तो उससे अपने आप आत्म कल्याण की बात पूछो। फिर भी लोग पूछते तो है ही। उस व्यक्ति ने भी कहा, आप मुझे एक पुत्र दे दें तो मेरा वंश तो कम से कम आगे बढ़ जाए। महात्मा ने कहा, चलो भाई तुमने बड़ी सेवा की है, देखो भगवान से प्रार्थना करूंगा। अच्छा, संत की कृपा हुई, भगवान की कृपा हुई, उसके यहाँ एक पुत्र का जन्म हो गया। जब पुत्र का जन्म हुआ तो उसने एक बहुत बड़ा आयोजन किया। उस आयोजन में संत को भी बुलाया। महात्मा ने कहा, देखो भाई हम ऐसे किसी आयोजनों में जाते तो नहीं हैं। बोले महाराज आपकी कृपा से ही लड़का हुआ है और आप ही नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, आपको तो चलना ही पड़ेगा। अच्छा, बुला लिया। महात्मा बेचारे संकोच में चले गए। सभा लगी थी मान लीजिए इसी तरह। एक किनारे बगल में महात्मा जी का तखत डाल दिया गया, बढ़िया गद्दा बिछा दिया गया, बगल में तकिया लग गया गोल गोल। महात्मा जी बैठ करके माला ले करके अपना राम 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 शुरू कर दिया। अच्छा, उस सभा में एक नाचने वाली को भी बुलाया गया था। उसका नाम था रमजनिया। वो रमजनिया रात भर नृत्य करी। महात्मा भी सोचे, अच्छा हमको ये फंसाया। इस नाच गान में हमारा क्या काम था? अपना एकांत में भजन करते, पूरी रात इसने बर्बाद कर दी। पूरे रात गंदे भद्दे फूहर गीतों को वह सुनता रहा, रमजनिया नृत्य करती रही। सुबह हुई, जब ये हुआ कि अब कार्यक्रम वही पूरा हो गया, सबकी भेंट विदाई हो जाए। एक बढ़िया वीआईपी साड़ी जरी की उस रमजनिया को दी गई। आज की घटना नहीं है ये, आज से लगभग 300-400 वर्ष पुरानी सत्य घटना मैं बता रहा हूं, संतों के मुख से सुनी हुई। उस जमाने में 300 रुपए उसको दिए गए। अब आप सोचिए, भले बहने बंद हो कर रहा हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। अरे बिना माइक के भी हम कथा कहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। सियावर रामचंद्र की जय हो।
उस समय के हिसाब से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम। उस समय की लागत के हिसाब से आप सोच लीजिए 300 रुपये उसको दिए गए और एक बढ़िया साड़ी। नहीं चल रहा है क्या? और उसको विदा कर दिया गया। इसके बाद महात्मा जी का नंबर आया। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के लिए वस्त्र मंगा कर रखे थे। मार्किन का कपड़ा आता है ना, शादी विवाह में दही छानने का काम आता है, और कोई मर जाए तो कफन के भी काम आता है। तो वो कपड़ा लेकर आया, महात्मा को दिया, बोला महाराज आप ऐसा ही पहनते हो, आपके लिए वस्त्र। और 30 रुपए महात्मा जी को दे करके प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहता है, अब महात्मा जी कुछ उपदेश करिए। महात्मा कहे अब तुमको हम क्या उपदेश करें भाई, रात भर जो तुमने ऐसे गीतों को सुना, नृत्य देखा, चलो कही रहे हो तो अब एक बात कही दे। संत रामदास जी कह रहे हैं, आंखें फूटी जगत की, काह करे जगदीश। आंखें फूटी जगत की, काह करे जगदीश। रमजनिया को 300, रामदास को 30। जहाँ संत सेवा होनी, ठाकुर सेवा होनी, गो सेवा होनी, वहाँ तो तुमने 30 रुपए दिए और उस नाचने वाली को 300 रुपए दिए। अब तुमको हम क्या उपदेश करें? कहने का तात्पर्य हमारे ये कि हमारे जीवन में इस वस्तु का कहाँ विनियोग करना चाहिए, इस बात का हमको ज्ञान नहीं रह गया, हमारे जीवन में अभाव हो गया। हमने एक दिन कहा था कथा में कि धन की 3 गति है, दान अथवा भोग करिए अथवा उसका नाश हो जाएगा। दानम भोगो नास्त्रिश्रो तस्य तृतीया गतिर् भवेत्। यदि आपने अपने जीवन में दान नहीं किया, उस धन का उपभोग नहीं किया, तो उसकी तीसरी गति होगी और वह पूरा धन नष्ट हो जाएगा। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन धन्य है जो प्रथम गति को प्राप्त होता है। और आज तक हमको तो कोई नहीं मिला, आप लोग को मिला होगा तो बताइएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला हमको जिसने ये कहा हो मैं दान देते देते गरीब हो गया, इतना दान किया कि मैं लुट गया। है कोई तो बताइए। शराब पीते पीते घर बर्बाद हो गया, ये तो सुनने को मिलेगा। जुआ खेलते खेलते बर्बाद हो गया, यह भी सुनने को मिलेगा। लेकिन दान करते करते, धर्म करते करते कोई नष्ट हो गया हो, ऐसा सुनने को नहीं मिलता। और यदि ऐसा होता तो तुलसीदास ये कहने की हिम्मत न कर पाते। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन कभी नाश को नहीं प्राप्त होता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है
इसका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग कहीं भी नहीं करना है। न धन का, न यौवन का, न अपने कुल खानदान की बड़ाई का, किसी भी बात का अभिमान नहीं करना है। और मान लीजिए अब तक जो हो गया सो हो गया, अब भी यदि हम अपने में सुधार ला लें, अपनी गलती मान करके आगे गलती न करेंगे, ऐसा भी यदि प्रण ले लेते हैं तो भी भगवान हमारी रक्षा करता है। बाबा कहते हैं अब लौन सानी अब नान सही हो, अब लौन सानी अब नान सही हो, अब लौन सानी राम अब नान सही हो, अब लौन सानी अब नान सही हो। राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव निसासिरानी, राम कृपा भव जागे फिर न डसई हो, अब लौन सानी राम अब नान सही हो, अब लौन सानी अब लौन सही हो। पर बस जानी हस्योई न इंद्रिन, पर बस जानी हस्योई न इंद्रिन, पर बस जानी हस्योई न इंद्रिन, पर बस जाई निज बस है न हसई हो, अब लान सानी लान सही हो, अब लान सानी अब लान सही हो। मन मधुपाही प्राणकारी तुलसी रघु, मन मधुपाही मन करी तुलसी रघु, पति पद कमल बसी हो, पति पद कमल कमल बसई हो, अब लौन सानी राम अब नान सही हो, अब लौन सानी अब नान सही हो, अब लौन सानी राम अब नान
अब तक जो हमसे अपराध हो गया, जो गलती हो गई, अब आगे से नहीं करोगे। अब से सुधर गया तो भी जीव का कल्याण हो जाएगा। एक कहावत है अपने यहाँ, जब जागो तभी सवेरा। तो आज से भी यदि हम जाग जाएं, आज से भजन में अपने मन को लगा लें, मानव जीवन की सार्थकता को समझ लें, तो आज ही हमारा कल्याण होने में फिर कोई संदेह नहीं होगा। चूंकि बंधुओं, भगवान की एक विशेषता है, कभी भी अपने भक्त के अपराध को ठाकुर जी अपने हृदय से नहीं लगाते। भक्त कितना ही अपराध क्यों न कर दे, भगवान स्वप्न में भी उसका विचार नहीं करते। रहती न चित प्रभु चूक किए की, करत सुरतिशय बारहिए की, करत सुरतिशय। यदि रहती न प्रभु चित्त चूक किए की। भगवान के चित्त में कभी अपने भक्त के अपराध का विचार भी नहीं आता। भक्त के अपराध को भुला करके परमात्मा अहर्निश अपने भक्त का चिंतन करता है। भाई, जो अपराध बाली ने किया, भाई बाली का क्या अपराध था? बाली अभिमानी था। अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन और पुत्र की पत्नी, ये सब इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सठ कन्या समय चारी, ये सब कन्या के समान है। सुग्रीव की पत्नी को बाली ने रख लिया था, जबरदस्ती बोला था ना, हर लीने से सर्वस्व अरु नारी, मेरा सर्वस्व तो ले ही लिया, महाराज मेरी पत्नी को भी छुड़ा लिया। अच्छा, जब बाली मर गया तो वही काम सुग्रीव ने भी तो किया। छोटे भाई की पत्नी यदि बेटी होती है तो बड़े भाई की पत्नी माँ भी तो होती है। वही बर्ताव सुग्रीव ने तारा के साथ भी किया। सोई कर तूति विभीषण केरी, 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 जेहि अग्र बधेउ व्याध जिमि बाली, जेहि अग्र बधेउ व्याध जेहि अग्र बधेउ व्याध जिमि बाली, व्याध जिमि बाली, सोई सुकंठ पुनि कीन्हि कुचाली, सोई सुकंठ कीन्हि कुचाली, सोई कर तूति विभीषण केरी, 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 सपन हूँ सोना राम हिय हेरी, सपन हूँ सोना
सुग्रीव कर रहे हैं, वही विभीषण कर रहे हैं, पर स्वप्न में भी राम जी उसका चिंतन नहीं करते, क्योंकि राम जी कहते हैं भाई एक बार जो मेरा हो गया, मैं अपने भक्त के अपराध को नहीं देखता। एक कथा मैं सुनाऊं। राम जी जब राजा हो गए ना, सिंहासन पर बैठे गए, सब लोग जब विदा होने लगे, उसी क्रम में श्री विभीषण जी भी जब अयोध्या से विदा होने लगे, तो विभीषण जी ने कहा प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा मांगो। विभीषण जी कहते हैं प्रभु आपके साथ निरंतर रहते रहते मुझे आपका अभ्यास हो गया है, मुझे निरंतर आपकी सेवा चाहिए। क्या बात है, मिल गई सेवा। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो क्या करूं भाई? आपको तो यहां रख भी नहीं सकता क्योंकि आप लंका के राजा हैं, और मैं लंका भी नहीं चल सकता क्योंकि मैं अयोध्या का राजा हूं। दो एक दिन की बात अलग रही, गया और आ गया। श्री विभीषण जी कहते हैं प्रभु आपके यहाँ भगवान श्री रंगनाथ का पूजन होता है। श्री रंगनाथम संपूज्य तदा दशरथो भवत। भगवान श्री सत्यनारायण व्रत कथा में आता है, रंगनाथ जी का पूजन करके दशरथ जी के रूप में अवतार मिला। तो भगवान श्री राम के जो कुल देवता हैं वो श्री रंगनाथ थे। आपके यहाँ भगवान श्री रंगनाथ का पूजन होता है। आप ऐसा करें, रंगनाथ में और आप में कोई भेद नहीं है, आप अपने भगवान श्री रंगनाथ को मुझे प्रदान कर दें। मैं उनको लेकर लंका चला जाऊंगा, नित्य उनकी सेवा करूंगा, पूजन करूंगा, ऐसा मानूंगा कि मैं आपकी ही सेवा कर रहा हूं। रघुपति परम संकोची, भगवान परम संकोची हैं। संकोच में भगवान ने अपने जो कुल के इष्ट हैं उन इष्ट को ही दे दिया विभीषण जी को। ठीक है आप ले जाइए। अच्छा विभीषण जी लिए और लेकर के जा रहे थे लंका की ओर। तो जैसे ही दक्षिण भारत पहुंचे, समुद्र के तट पर, अब पार करके अब लंका बस पहुंच नहीं है। उसी समय द्रविड़ वासियों ने विभीषण जी के विमान को रोका। ठहरिए विभीषण जी, हमारी भी विनती सुनते जाइए। कहो भाई क्या बात है? विभीषण जी आपके पास तो ये पुष्पक विमान है, जब चाहेंगे आप लंका से उड़ के भी आ जाएंगे और भगवान रंगनाथ का पूजन कर लेंगे। लेकिन यदि आज आप रंगनाथ को लेकर चले जाएंगे तो यहाँ से कोई भी रंगनाथ का दर्शन नहीं कर पाएगा। तो भाई तुम लोग अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं आप रंगनाथ भगवान की स्थापना यही समुद्र तट पर कर दें। आप नित्य आकर पूजन करें, हम लोगों को भी पूजन का, भगवान के दर्शन का, भगवान की सेवा का लाभ प्राप्त होता रहे। विभीषण जी ने उन द्रविड़ वासियों की बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है भाई, तुम्हारा बहुत मन है तो अब नहीं जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा भगवान को। भगवान की स्थापना हो गई श्री रंगनाथ भगवान की। आज भी श्री रंगनाथ भगवान श्री रंगम में विराजमान है। बोलिए श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। आज भी भक्त लोग जाते हैं और भगवान श्री रंगनाथ का श्री रंगम में दर्शन करते हैं। तो विभीषण जी नित्य विमान से आते थे और भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करते थे। एक दिन की बात है, पूजन करके श्री विभीषण जी लौट रहे थे, विमान में बैठे। जैसे ही विमान उड़ा, एक बालक विमान से टकरा गया और उसी समय उस बालक की मृत्यु हो गई।
विमान से टकराने के कारण। अब तो द्रविड़ देश का जो राजा था उसने विभीषण जी को पकड़वा लिया। भाई क्या दंड मिलेगा? इनके विमान से एक निर्दोष बालक की हत्या हुई है। इनका दंड यह है कि इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ध्यान नहीं दिया इन्होंने, निरपराध बालक की हत्या हो गई इनसे। अच्छा, जब विभीषण जी को फांसी पर लटकाया जाने लगा तो ऐसी परंपरा है, आज भी है कि नहीं ये तो नहीं पता, पूर्व में थी कि जिसको फांसी पर लटकाया जाता था उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी। विभीषण जी से भी पूछा गया, भाई तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, नहीं अब कहानी खत्म। अच्छा, मेरी एक ही अंतिम इच्छा है, एक बार मैं श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूं। देखे बिन रघुनाथ पद, देखे बिन रघुनाथ पद, जिय कै जरनि न जाई। जब तक राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों का मैं दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। आप कृपा करो, राम जी को बुलवा दो। राम जी को वह बुलावा भेज रहा है। विभीषण जी मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोविंद, हे रघुनाथ जी, कृपा करिए। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, दुर्गति प्रभु मेरी होगी, यदि दुर्गति प्रभु
तुम निर्बल के बल कहलाते। तुम निर्बल के बल कहलाते। तुम निर्बल के बल कहलाते। सुन के पुकार उनकी आते। सुन के पुकार उनकी आते। सुन कर पुकार उनकी आते। सुन कर पुकार उनकी आते। क्यों आते नहीं बुलाने से। 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 कितना हम तुमको बुला चुके। कितना हम बुला चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को। घनश्याम तुम्हारे मिलने को। रघुनाथ तुम्हारे मिलने को। रघुनाथ जीवन की बाजी लगा चुके। जीवन की बाजी लगा चुके। जीवन की बाजी लगा चुके। जीवन की तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हम तुमको अपना बना चुके। हम तुमको अपना बना चुके। हम तुमको अपना बना चुके। हे रघुनाथ जी, आपके लिए ही मैंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है। अब आपके हाथ में मेरी ये जीवन नैया है। अब चाहो तो डुबा दो, चाहे तो पार लगा दो। और बंधुओं, जिसने अपने जीवन की नाव परमात्मा को समर्पित कर दिया है, उसकी नाव कभी डूब नहीं सकती। निश्चित रूप से उसकी नाव पार हो। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का बल ही बल है। संतों के पास क्या है? तुम निर्बल के बल कहलाते। सूरदास जी ने कहा था ना, सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। मैंने सुना है आप निर्बल के बल हो। मुझ अनाथ को भी आज सहारा दे दो मेरे रघुनाथ। आज आपके सिवा मेरा यहां कोई नहीं है। बंधुओं, भगवान को कोई एक बार बुला के तो देखे। एक बार कोई भगवान को बुला कर देखे। भगवान के आने में फिर विलंब कहाँ है? भगवान तो तुरंत दौड़े भागते आते हैं। किसी भक्त ने कहा था, या त्वरा द्रौपदी त्राणे, या त्वरा गजमोक्षणे। हे प्रभु, जितनी त्वरा, जितनी जल्दी आपने द्रौपदी के लिए की, कितनी जल्दी भगवान आए। आप सोचिए, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, उसको कितना समय लगता एक स्त्री की साड़ी को खींचने में।
10 सेकंड का भी समय न लगता। दुशासन की भुजा थकित भई घट्यो न 10 गज चीर। वो 10 गज साड़ी का टुकड़ा कम नहीं हुआ बंधुओं, साड़ियों का ढेर लग गया। दुशासन खींच खींच कर थक गया। केवल ये गोविंद की कृपा ही तो थी। लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। लोग आश्चर्यचकित हैं, आखिर ये साड़ी साड़ी की ही नारी है या ये नारी ही साड़ी है? क्या कृपा है भगवान की, आज द्रौपदी की रक्षा के लिए इतनी तेज गोविंद आए। या त्वरा गज मोक्षणे, गजेंद्र को कौन नहीं जानता? गजेंद्र हाथी थे ना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित से परीक्षित गजेंद्र ने जब भगवान का स्मरण किया, एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिंग भिदाभिमाना। स्तुतियां किया गजेंद्र ने, समस्त ब्रह्मादिक देवता आकाश मंडल में खड़े हो। क्योंकि गजेंद्र ने जो स्तुति किया, निर्गुण निर्विशेष की स्तुति किया, किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लिया तो जो नामाभिमानी देवता थे, भाई मेरा नाम ले तो अरे मगर मार के बचाने में कितना टाइम लगेगा, तुरंत बचा लेंगे, लेकिन ये नाम तो नहीं। भगवान ने कहा, भैया जो किसी का नहीं होता वो मेरा होता है। ये स्तुति जब किसी देवता को स्वीकार नहीं है, किसी की नहीं है, इसका मतलब ये मेरी है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति। वैसे भी किसी भी देवता की स्तुति करो, वो लौट करके घूम फिर के भगवान के पास ही जाती है। जैसे वर्षा का जल कहीं भी बरसे वो समुद्र में ही जाएगा, उसी प्रकार है। भगवान से कहां जा रहे हो? भगवान बताना चाहते हैं कि हाथी बुला रहा है, उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूं। तो हाँ भगवान बोले वैकुंठ में लक्ष्मी जी के सामने, और थी जब तक में बोले तब तक तो भगवान गजेंद्र के सामने आ गए। तो या त्वरा गज मोक्षणे, जो जल्दी आपने द्रौपदी के लिए की, जो जल्दी आपने गजेंद्र के लिए की। सा त्वरा करुणा सिंधो, हे करुणा सिंधो, वो जल्दी क्या कभी आप मेरे लिए करोगे? सा त्वरा करुणा सिंधो मदर्थे क्व गता प्रभो, वह जल्दी आपकी मेरे लिए कब होगी? आप गीध के लिए आए, आप पजामिल के लिए आए, आप ध्रुव के लिए आए, आप प्रहलाद के लिए आए, आज आपको मेरे लिए भी आना पड़ेगा, ऐसा विभीषण जी बारंबार कह रहे हैं। बंधुओं, भगवान को कोई बुलाए तो फिर आने में विलंब नहीं लगता। भगवान को ये भी सुध न रही कि मेरा पीताम्बर कहाँ है। पीताम्बर आज रघुनाथ जी का छूट रहा। लोग पूछना चाहते हैं रघुनाथ जी कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भगवान को बताने की फुर्सत कहाँ। दौड़े दौड़े श्री राम जी आ गए और आकर विभीषण जी के गले में जो फांसी का फंदा पड़ा है, उस फांसी के फंदे को निकाल कर रघुनाथ जी ने अपने गले में डाल लिया। उस देश का जो राजा था, अरे वो तो एक खंड का ना राजा है, राम जी तो चक्रवर्ती सम्राट हैं।
बेचारा थर थर कांपने लगा, मुझसे क्या अपराध हो गया, राम जी को ऐसा करना पड़ा। राम जी के चरणों में पड़ गया वो राजा, कहता है प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैं नहीं जानता था विभीषण जी आपके इतने बड़े भक्त हैं। राम जी ने कहा तूने गलत नहीं किया, तूने तो न्याय किया है। यदि गलत किया होता तो जब मैं रावण को दंड दे सकता हूं तो तुझे दंड देने में कितना समय लगेगा। जब मैं रावण को दंड देने में समर्थ हो सकता हूं तो तुम्हें दंड देने में मुझे कितना समय लगेगा। तूने सही न्याय किया है, लेकिन ये मेरा न्याय है, ये मेरा न्याय है। मेरे भक्त के अपराध का दंड भी मैं स्वयं भोगता हूं। तो बंधुओं, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अपने भक्तों पर ठाकुर जी ऐसी कृपा करते हैं, अपने भक्त के दुख को, अपने भक्त के कष्ट को ठाकुर जी स्वयं भोगने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके हम सब किसकी शरण में जाएंगे। ऐसे दयालु रघुनाथ से रिश्ता बनाएंगे। ऐसे भगवान से हम सबको संबंध बनाना चाहिए, ऐसे भगवान से हम सबको जुड़ कर रहना चाहिए। ऐसे भगवान की जिसने शरणागति ग्रहण कर लिया बंधुओं, उसके इस जीवन की नाव को पार होने में फिर कोई संशय नहीं है। इस संसार में ना आपका दहन काम आएगा, ना आपका यौवन काम आएगा। यह संसार झूठा है, केवल राम जी काम आएंगे और उनका नाम काम आएगा। किसी भक्त ने कहा ये तो सब झूठे सपने हैं, ये तो सब झूठे सपने हैं, कुछ तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है जग में तेरा। ये तो सब झूठे सपने हैं, 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 कुछ तेरा ना मेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में। पर तेरे मरने के बाद में सुन तेरे ये घर वाले, पर तेरे मरने के बाद में सुन तेरे ये घर वाले, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, 2 गज कफन उड़ा के तुझको, छीन लेंगे तेरा डेरा मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा मूर्ख
बच्चों के बीच तो फूला नहीं समाता है। पत्नी और बच्चों के बीच में फूला नहीं समाता। ये तो 4 दिनों की चांदनी, ये तो 4 दिनों की चांदनी, फिर आएगा अंधेरा मूरत बंदे। कुछ तो समझ